समाज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। हम तो बेनती करते हैं कि अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी गुरुजी आएँ हमारे बीच और हमें आके दर्शन दें। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। 3 साल हो चुके हैं समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट जानते हैं समाज के रहने वाले लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? जसवीर सिंह इंसा। जसवीर जी की काम करते हो तुसी? मेरे ड्राइविंग लाइन नाल संबंध है। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा के अंदर लगभग 3 साल हो चुके हैं, समाज में गुरुजी मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज में अगर गुरुजी होते तो जो अभी चल रहा है जैसा नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा बदलाव होता। और गुरुजी से जो काम करने थे समाज में वो अभी नहीं हो रहे, तो हम तो यही समाज के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए क्या क्या योगदान रहा है गुरुजी का? समाज और देश को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले तो ब्लड है जी। जो ब्लड आज तक जितना दिया है, मैं भी खुद भी डोनर हूँ और 75 बार मैं खूनदान कर सका हूँ। और 75 बार आपने खूनदान कर चुके हो। सर आपकी एज कितनी है? एज मेरी है 50 साल है जी। 50 साल की उम्र में दोस्तों, 50 साल की उम्र में 75 बार ये खूनदान कर चुके हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आज अगर हम हॉस्पिटलों की बात करें, भाई भाई को ज़रूरत पड़ जाए खून की, अगर किसी रिश्तेदार को खून की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ से गायब हो चुका है। और ये लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए 75 बार खूनदान कर चुके हैं। सर ये खूनदान जो आप करते हो किस मोटिव से करते हो, क्या मिलता है आपको खूनदान करके? खूनदान करने से हमें जो मन की शांति मिलती है, और ये जो खूनदान हम करने लगे हैं ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की वजह से करने लगे हैं, क्योंकि हमने 94 में इनाम लिया था, उसके बाद ही ये कार्य शुरू किया है। और 3 मंथ में हम खून देना ही देना है। क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता खूनदान करते समय? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं और जो खूनदान करता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरा शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। मतलब आप किस तरह लोगों को डोनेट करते हो ब्लड? किस तरह के लोगों को आप खूनदान करते हो? हम जब कोई अगर सवारी लेकर जाते हैं, कोई अगर इमरजेंसी में पड़ जाए, चंडीगढ़ वगैरह कहीं भी, दिल्ली वगैरह एम्स में किया है, चंडीगढ़ PGI में बहुत बार कर चुके हैं, तो अगर किसी ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी टाइम हम तैयार होते हैं। अगर किसी का फ़ोन आए रात को, आए दिन, खुद अपने खर्चे से जाते हैं गाड़ी लेकर और ब्लड दे के दान करके आते हैं जी। तो दोस्तों वाकई में बहुत बड़ी एक मिसाल है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए निस्वार्थ भावना से ये लोग खूनदान कर रहे हैं। और भी इनसे हम जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में और क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और किस तरह आप और क्या क्या काम किए जाते हैं, किस तरह उनको आप गाइडलाइंस फॉलो करते हो? डेरा सच्चा सौदा में ये 134 कार्य किए जाते हैं, और उसमें से जो हम गरीबों की लड़कियों की शादी भी की है हमने, और मकान बना के दिए हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉक में सेवा करते हैं, जो भी अपने तन मन धन से जितना भी हमारे से होता है उसमें से पैसे डाल के, और हम खुद के लिए और लोगों को प्रेरित करके और उनको सहारा बनते हैं, उनका मकान वगैरह। और जो गरीब परिवार है जिससे खाने का नहीं है तो उसके लिए हम राशन भी देते हैं ब्लॉक में। तो ये सब और जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करते हैं जी। जी सर, इतना बता रहे हो गुरुजी के बारे में कि डेरा सच्चा सौदा एक जो संस्था है धार्मिक जो काम कर रही है समाज भलाई के लिए, गुरुजी ने भी समाज भलाई के काम किए गए हैं। तो जो लोगों तक दिखाया गया, जो लोगों तक परोसा गया, अगर हम 3 साल पहले की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इसके उलट था। उसके बारे में क्या कहना आप? अगर कोई लोग यहाँ आए ही नहीं, किसी स्कूल में पढ़े ही नहीं, उसको क्या पता है कि डेरे में क्या होता है? अगर वो लोग आके देखें खुद और उनको बरतें, पता लगे भी क्या डेरे में होता है। हम 94 से नाम लिया है, वहीं से जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं, करवाते हैं, और हज़ारों लोगों को हम यहाँ लेकर आए हैं, गाड़ी के पैसेंजर भी और वैसे भी लेके हैं। जो डेरे में नहीं जुड़े हैं उनको भी लेकर आते हैं। अगला यहाँ आके देखता है भी क्या करा है, क्योंकि समाज में तो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, डेरे ने ऐसे किया, मगर जहाँ आकर अगर आ जाता है उसके बाद अगले को पता चलता है भी क्या चीज़ है ये। सर अगर हम बात करते हैं गुरुजी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठे आरोप हैं। अगर कोई साबित कर तो हम अपना गड़ कटवा देंगे, ये तो बखरी बात है। अगर कोई भी साबित कर दे हम अपना गड़ कटवा देंगे जी। जी सर। ओके सर, 27 साल हो चुके हैं आपको डेरा में आते हुए। इससे पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी है?
उससे पहले तो आप ना ही पूछो जी, मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, मीट खाता था, जो काम नहीं किया वो भी करता था। कोई भाई ऐसे ही मुझे लेकर आया, आके उसने बताया, आके फिर मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही कोई ज़िंदगी में इतना बदलाव आया। मैं घर में पहले भूखा रहता था, अब गुरुजी की मेहरबानी से गुरुजी ने हमें नाम दिया, उसका सिमरन किया और आज हमारे पास जो कुछ लेने के लायक नहीं था वो भी हमारे पास है जी। जी हम धन्यवाद करते हैं गुरुजी का और इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है। तो बेनती है आज कि समाज को कितनी ज़रूरत है उनकी? समाज को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। हम तो बेनती करते हैं कि अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी गुरुजी आएँ हमारे बीच और हमें आके दर्शन दें। और हम वैसे तो हमारे साथ ही रहते हैं, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम अंदर सिमरन करते हैं, पिताजी ना रहते हैं हर टाइम पर, मगर दुनिया को बहुत ज़रूरत है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि समाज के रहने वाले लोग किस तरह से बयान कर रहे हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले किस तरह उनके घर जो थे नरक थे, इनकी जो गुरुजी से जुड़ने के बाद घर स्वर्गमयी हो गया है, नशा छोड़ दिया है। ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की जो बानी जो बयां कर रहे हैं कि गुरुजी की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि किस तरह उन्होंने लोगों का नशा छुड़वाया है, लोगों के घर स्वर्ग बनाए हैं। जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है या रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इन सबको लगाम लगा रखी थी। उन सबको रोकने के लिए, समाज को नई डायरेक्शन देने के लिए पूरा समाज, पूरा देश आज उनकी मांग कर रहा है। क्या लगता है आज आपको उनकी ज़रूरत है समाज को? हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।